अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। आप एम देख रहे हैं, एम पड़ा हुआ है हमारे पास। तो दोस्तों, एम का जो है हमने अल्फ़ाबेट सेट करना है, अल्फ़ाबेट कह लें या लोगो कह लें, उसको जो है हमने डिज़ाइन करना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हमने मतलब कि अब टेक्स्ट तो इस तरह लिखा हुआ होता है, तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स वगैरह से आप खुद सेट कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ चीज़ें इसमें से भी लेनी है और मतलब कि बॉक्स के साथ बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ मतलब कि बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुछ हट के जो चीज़ होती है उस तरह से कलरफुल भी होगा और कुछ कम कलर के साथ भी लाइट डार्क जैसे मुख्तलिफ होंगे, तो उस तरह से करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखें, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, तो ये हमने यहाँ से इस तरह से बॉक्स लगा लिया है। ठीक है, इसको जो है हम कलर दे देते हैं फिलहाल ये ब्लू वाला। उसके बाद जो है इसी बॉक्स की हम कॉपी करते हैं और इस तरह ले आते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इसके ऊपर आएंगे। आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको पकड़ के और इस तरह ले जाना है, ये ऐसे। ठीक हो गया। तो जैसे आपने इसको इस तरह से किया तो देखें आपके पास ये शेप आ गई है, क्योंकि ये चीज़ इस तरह फ्लिप अप हो गई है। तो इसको अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम ये कलर लगा देते हैं और इस पर हमने ये कलर लगा दिया। अब ये कलर लगाने के बाद जो ब्लू कलर है, इसको जो है हम यहाँ से थोड़ा सा डार्क पे ले जाते हैं ऐसे करके। ये जो कलर लगाया है इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा इसको भी डार्क पे ले जाते हैं। अब क्या करेंगे कि क्योंकि एक साइड बन गई है हमारी, तो इस साइड को हम कॉपी करके इस तरह से फ्लिप कर देंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस चीज़ को ले आना है, डॉट को पकड़ के इस जगह पे। तो ये देखें कि आपका जो है इस तरह से ये एक एम बन गया है। लेकिन इसमें अभी कलर स्कीम की और चीज़ों की बहुत ज़्यादा मतलब कि वो है कि जब फिनिशिंग उस टाइम होगी लोगों की, एक किस्म का ये लोगो ही है किसी ब्रांड का, कंपनी का, जो किस तरह से इसी तरह से बनता है कि खुद आप जो चीज़ क्रिएट करते हैं वो इस तरह से होती है। तो अब इसको करना क्या है, हमने आपने जो है इजी से इजी जो है यहाँ से आपने ये बेजर टूल लेके और ये इस तरह से ये बना के ये एक लगा देना है ब्लैक में। ठीक है। और इस चीज़ को आपने शिफ्ट अप करके कर देना है ऊपर, तो ये हमारा चला जाएगा बैक पे। ठीक है। अब आप ये डॉट सेलेक्ट करेंगे और इस चीज़ को आपने इस लाइन के ऊपर इस तरह से कर देना है। फिर आपने ये लेना है टूल और इसको इस तरह से ज़रा मिक्सअप कर देना है। ये देखें, ये लाइन जो है ये मिक्सअप सी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे, ये थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो अब ये जो है ये कट ऐसे महसूस हो रहा है कि ये यहाँ से अलहदा मतलब कि है, इस तरह से आपको महसूस हो रहा होगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर आपने इस तरह से लगानी है ये जो है लाइन, ये यहाँ तक ही लगा दें, ये यहाँ तक बॉक्स मतलब लगा देना। अब उसमें कलर आप लगाएंगे जी ये वाला। फिर आपने प्रेस करना है जी, और जी प्रेस करके ये टूल आएगा, आपने ये दो कलर मिक्सअप कर लेने हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर कर देंगे ये पावर क्लिप। अब इसी की आप अंदर आके कंट्रोल आर करके कॉपियाँ बनाते जाएंगे, तो ये जो है अंदर आपका इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी डिज़ाइन को आप कॉपी करें और बाहर आके पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करें और इसमें कर दें। इसको अब यहाँ से फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा और इसको इधर करके लगा दें, तो ये देखें इस तरह से आपकी थीम बन जाएगी। इसी की हम कर लेते हैं जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो है एक हम ले लेते हैं इसमें से, इसका जो है एक कलर हम डार्क यहाँ से करके इसमें ऐड करेंगे और जी प्रेस करके इसमें एक ये लाइट ऐड करेंगे। तो अब ये लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया। राइट क्लिक करके इसमें, अब जैसे हमने उसमें लगाया था तो सेम हम इसी में लगा देंगे। ये जो है आपका इसमें आ जाएगा इफेक्ट, और इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे और कंट्रोल डाउन पे करके पीछे लगा देंगे तो बैक पे चला जाएगा। अब देखेंगे इस तरह हो गया। अगर आपने इसको सेंटर वाले को थोड़ा छोटा करना है, ऊपर लेके जाना है, तो इसको भी साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। अगर नीचे लेके आना है आप इसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद हमारी चीज़ बनाई हुई है, किसी के वो नहीं है। और इसमें मैंने ये लाइन का इफेक्ट दिया है, ये किसी किस्म का भी हम इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, चाहे वो लाइन का हो चाहे ग्लो टाइप से। पहले भी काफ़ी सारे मतलब कि इस तरह से हमने लोगो वगैरह सेटिंग किए हैं तो वो बनाया है। तो ये देखें कि इस तरह से आपने जो है एक एम जो आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से इस कलर के साथ आप ये लगा सकते हैं। और ये जो है, हाँ देखें उसके ऊपर दो कॉपी ठहरी हुई थी, तो ये इस तरह से हो गया। अब नीचे सिर्फ इसकी हम हल्का सा देखें इस तरह से आपने दायरा लगाना है, कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ से आपने आके इसे कर देना है ब्लर। ठीक है, यहाँ ब्लर हो गया, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं।
और अब इसको शिफ्ट करके हल्का सा पिचका देंगे ऐसे। ये इस चीज़ से ऐसे महसूस हो रहा है कि ये जैसे ऊपर लगा हुआ है, जैसे हवा में जैसे होता है उस तरह से। तो दोस्तों ये देखें, ये इस तरह से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। एक एम जैसे है, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जो है हम इसी पे सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे ऐसे दायरा, ठीक है। कलर आपने यही ब्लू लगा लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपने ऐड कर देना है 60% ब्लैक, तो हमारा डार्क हो जाएगा ये कलर। अब फिर आपने ये जी प्रेस करना है, यहाँ से ये टूल लेना है और इसको इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आप ये ग्लो वाला जो है ये करेंगे सिलेक्ट और इसको ले आएंगे इधर। इधर आपने लगा देना ये कलर, थोड़ा सा इसको आप खींचेंगे, ये इस तरह से आपका ये लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एम लेना है और एम जो है आपका कोई सिंपली सा ही हो, जैसे कि ये है देखते हैं, और इसका जो है ये हम छोटा कर लेते हैं जैसे कि ये है, और इसको अब कर लेते हैं जी बड़ा, ऐसे करके ये यहाँ तक हल्का सा ही सिर्फ ये यहाँ से कट जाए। तो ये देखें कि ये इस तरह से आपका ये भी एक डिज़ाइन बन जाता है। इसी की जो शेडो है ये हम यहाँ पे नीचे लगा देते हैं और नीचे आप जो है ब्रांड मतलब कि जो भी कंपनी का नाम है जिस तरह से आप वो लगा सकते हैं। अब इसमें करने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इसको करते जाएं, लेकिन अगर मैं एक एक के ऊपर इस तरह से बना के देने लग गया तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। फिर मैं आगे आपको जो और डिज़ाइन है चीज़ें हैं वो नहीं बता सकूँगा, क्योंकि ये वीडियो में हर डिज़ाइन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाना है, कुछ ना कुछ मतलब कि क्या इस तरह से ये डिज़ाइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये एम का हो, आप यहाँ पे सी लगा लें, आप यहाँ पे वी लगा लें, मतलब कि कोई और भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब देखें कि एक और हम लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट एम हो गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम लगाते हैं इसके ऊपर ये बॉक्स कलर, इस पर लगा देते हैं फिल वक्त ये वाला, डाउन पे कर जाते हैं। उसके बाद एक और कॉपी बनाएंगे और ये लगा देते हैं जी हम यहाँ पे, इसका जो कलर है हम कर लेते हैं ये वाला, इसको भी डाउन पे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से लग जाएगा। अब क्या करना है, इसको पकड़ के थोड़ा छोटा करते हैं और एम को अभी पकड़ के छोटा करना है ये इस जगह पे, और ये जो है ये हमने लगाना है इस जगह पे, ठीक हो गया। ये इस तरह से लगा लेना। अब हमने जो है इसकी कटिंग और चीज़ें सेट करनी है, वो कैसे करनी है, आप क्या करेंगे कंट्रोल क्यू करेंगे, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके ये कर्व हो जाएगा। F10 लेंगे शेप टूल यहाँ से, और ये जो पॉइंट है आपने इसको ले आना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको जो है हमने पकड़ना है और इसको ले आना है यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे। ये हमारा इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह भी हो सकता है कि हम इसी पॉइंट को यहाँ पे ले आएँ और इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। ये आपका इस तरह से भी एक मतलब कि वो हो सकता है। और ये जो हमारा पॉइंट था इसको हम डिलीट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, इस तरह से कट जैसे होता है ये आ जाएगा। अब ये जो हमने लगाया था इसको खींच के थोड़ा करते हैं बड़ा, ये यहाँ पे इसमें हम कर देते हैं ये वाइट, ठीक है। अब सिर्फ क्या नज़र आ रहा है कि ये ऊपर का हिस्सा इस साइड पे है और नीचे का हिस्सा इस साइड पे है। अब कलर स्कीम के ऊपर आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा इस तरह में कलर में ले जाते हैं जो कि आम यूज़ ना होने वाला हो। ये इसको इस तरह से कर लेते हैं और ये जो कलर है इसको हम ले लेते हैं जी थोड़ा सा इस शेप में, ठीक है। ये वो कलर हैं जो आम मतलब कि यूज़ होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से देखें कि कर सकते हैं, ये आप इफेक्ट इसमें बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ें बनाई हैं ये सिर्फ अब कस्टमर को पसंद आने वाली होती हैं कि कस्टमर ने अगर पसंद करनी है तो ये कर लेगा, नहीं है तो ठीक है कोई और ऑप्शन दे देते हैं। उसमें ऑप्शन में तो हमारे पास कोई भी वो नहीं होती, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब बनाते हैं देखें और डिज़ाइन। आपने लगाना है जी यहाँ पे बॉक्स सीधा पूरा कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद दरमियान में आप इस तरह से वो लगाएंगे लाइन, सेलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे, इक्वल आ जाएगा सेंटर में। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से लेंगे शेप टूल और इसको सिलेक्ट करके करेंगे कंट्रोल क्यू कर्व बॉक्स को, यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आपके पास ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये डिज़ाइन बन जाएगा, आपने जो है यहाँ से इसके ऊपर ये सिलेक्ट कर लेना है फिल वक्त। उसके बाद इसी की कॉपी बनाएं आप और उसको ले आए जी यहाँ पे और कलर उस पर लगा देते हैं जी, जैसे कि ये है या कि ये है, ये कलर लगा देते हैं।
अब ये कलर लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ये टूल लेना है और यहाँ से ऐड पे आपने चेक करना है, फिर सब्जेक्ट पे, तो इसके ऊपर जो है देखें ये चीज़ आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर ये कलर मिक्सअप भी हो रहा है, सेट भी हो रहा है। उसके बाद जी प्रेस करेंगे आप, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जो है इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज कलर आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस सा। तो ये देखें ये इस तरह से आपका ये एम ही है, जो ये डिज़ाइन बना है ये एम का ही है। तो ये देखें कि इस तरह जाके ये इस तरह ये एम है, ठीक है। उसमें ये डार्क भी नज़र आ रहा है जहाँ पे वाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एम है। तो आप ये किसी कंपनी को या मतलब कि किसी उस ब्रांड को या चीज़ को ये आप बना के दे सकते हैं। उसके बाद इसी को हम ले लेते हैं दोस्तों, इसी में हम एक और थोड़ी चेंज करेंगे। आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैंने पहले खींचा था आपने इसको खींच देना है, तो आपका ये बन जाएगा बड़ा। इसको हम थोड़ा सा ले जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको खाली कर देना है, इसको भी खाली कर देना है, इसको भी खाली कर देना है, इसको भी खाली कर देना है, और ये जो हमने लगाया था ये भी खाली कर देना है, क्योंकि इसके कलर स्कीम ही हमने चेंज करनी है। तो इसमें जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लगाएं बॉक्स और इसको जो है थोड़ा सा इस तरह से कर दें रोटेट, सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इन दोनों को यहाँ से ट्रिम कर दें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से ट्रिम कर दें। तो अब ये जो है इस शेप में जाएगा, ठीक है। इसका जो कट इफेक्ट है वो इस तरह चला जाएगा। अब इसको खींच के अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। अब देखें हम जो है इस पर कलर लगाते हैं जी, जैसे मिसाल लेता हूँ ये है, लेकिन इसको हमने थोड़ा चेंज करना है, जैसे कि ये कलर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ये कलर लगाते हैं लेकिन थोड़ा डार्क में। फिर इस साइड पे आ जाते हैं, उस पर जो है हम कलर लगाते हैं जी ये वाला। इस साइड पे आ जाते हैं, उससे यही कलर लगा के, लेकिन हमने यहाँ से कर देना है थोड़ा सा डार्क, ठीक है। ये इस तरह से कर देना है, लाइट है डार्क है, डार्क है लाइट है, तो ये इस तरह से मतलब कि आपका ये एम बन जाता है। अब पसंद आने वाले को कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी आ जाए, हो सकता है कि वो इससे भी मतलब कि जो आप अच्छा ना हो बना हुआ वो पसंद आ जाए। तो इस बारे में जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस कस्टमर को क्या पसंद आना है और क्या नहीं आना। तो इस तरह से जो है ऑप्शन आप एक कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे जो है हमारे पास देखें कि उस पे जो है हमने क्या करना है कि उसी तरह से यहाँ से हम बनाएंगे ये बॉक्स। कलर जो है उनका कर लेते हैं जी ब्लैक, और इनको थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस तरह से छोटा। अब क्या करेंगे उसी तरह से हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑप्शन आएगा, इसको इस तरह से लेके हमने कर देना है कॉपी, ठीक है। डबल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम ले जाएंगे ऊपर, जैसे देखें ये ऊपर आ गया। अब इसी की हम करेंगे फ्लिप करके कॉपी, ये इस तरह से इसको हम ले आएंगे इसके स्नूकर पे, ठीक हो गया। लेकिन जो है अब इसका जो हमने काम करना है वो एक और करना है कि आपने यहाँ पे लगा के इसको कर देना है सिर्फ बेल्ट, ठीक हो गया। और ये है हमारा अलहदा, क्योंकि इसको कलर और लगा लेते हैं ताकि नज़र आए। फिर इसको जो है हम उठा के ले आएंगे यहाँ पे, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। तो अक्सर डिज़ाइन वैसे देखा जाए तो इस तरह से भी होते हैं कि हम इसके ऊपर ये लगा देते हैं, इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो के यहाँ पे नीचे जा रहे होते हैं, तो इस तरह से भी होते हैं। लेकिन कलर स्कीम का थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह होता है कि यहाँ पे आप डार्क ये लगा दें, यहाँ पे जो है इसी से मिलता जुलता मतलब कि लगा दें, ये ऐसे करके। तो ये देखें ये इस तरह से थोड़ा लाइट डार्क ऊपर नीचे करके, तो इस तरह से भी सेट हो जाता है। तो इसको जो है हम साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैंने बनाना नहीं था, लेकिन ये वैसे बनाते बनाते जो है सामने आ गया, तो मैंने कहा ये भी बता दूँ आपको। तो ये जो है हमने इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है कि इधर जो है इसके सेंटर में ये बनाना है पॉइंट। हालांकि तरीका और भी है, तो लेकिन ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपने लाइन बनानी है और यहाँ से जो है आपने नीचे कला ये सिलेक्ट करके इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे ये एरो आप डिलीट कर देंगे, तो इसका जो है रुख इस तरह से बन जाएगा। तो बड़ा आसान सा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने इसी को देखना है, बाकी भी कोई चीज़ आ जाती है तो आप इस तरह से करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बनाया उसी तरह से पॉइंट जो है बना के इसको खींचा है और उसको डिलीट कर दिया, तो वो इक्वल जो है सीधा सीधा हो गया। तो ये जो है हमारे इस तरह से मतलब कि हो गया। अब क्या करेंगे आप इनको कर देंगे ब्लैक और ले जाएंगे बैक पे। यहाँ से हमने आना है और ब्लैक का जो है कर लेना है डार्क, ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑरेंज है हमने सेलेक्ट करना है ये, फिर प्रेस करना है जी, और यहाँ से जी सेलेक्ट करके हमने ग्लो का टच देना है और उसमें देना है ये वाला कलर। आपका इस तरह से ये सेट हो जाएगा,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी को जो हमने ये लगाया है इसको खींचेंगे इस तरह से और डबल कर देंगे, ये डबल हो गया। इसको कलर हम लगाएंगे ब्लैक और इसके पीस बनाएंगे 2। ये अभी जमा करके मैंने 2 बना दिए हैं। एक को पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर, एक को पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर। तो ये आपको इस तरह पे ये लाइन नज़र आ रही होगी, इसके साथ जो मैंने पावर क्लिप की है नीचे वही चीज़ को बड़ा करके। तो ये जो है इस तरह से आप कर सकते हैं पावर क्लिप करके। तो आपका मतलब कि ये डिज़ाइन एक इस तरह से एम का आप कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे जो है आप कलर स्कीम भी उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, जो भी लोगो बनाना है उसी हिसाब से मतलब कि आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं जी साइड पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसको डिलीट, तो उस हिसाब से एम का बनाना है तो उसके लिए तो हमें ज़ाहिर बात है वही बॉक्स चाहिए, तो लेकिन इसकी थोड़ी सी सेटिंग थोड़ी चेंज है। तो हमने जो है यहाँ से इस तरह से बॉक्स लगा लिया। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हमने यहाँ से डबल क्लिक करके थोड़ा सा हमने इस तरह से कर देना है रोटेट। ठीक है। उसके बाद इसी की कॉपी बनाएंगे हम, इस तरह कर देंगे और ये कॉर्नर पकड़ के कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे रख देंगे, तो आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद इसी की कॉपी बनाएंगे और इस तरह ले आएंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो देखें ये आपका एम बन गया, लेकिन हमने इसमें थोड़ी कलर स्कीम की सेटिंग करनी है। तो जैसे मिसाल है तो इसके हमने ब्लू कलर लगाया है और यहाँ से जो है हम इसको कर देते हैं ब्लू को डार्क, ये डार्क पे चला गया है। फिर हम प्रेस करेंगे जी और इस तरह ले आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे लाइट कलर सेलेक्ट, इसके ऊपर हम करेंगे ये। अब देखें कि जैसे मैं इसकी आउटलाइन खत्म करूंगा तो ये बड़ा खूबसूरत सा टच देगा कि यहाँ पे डार्क आ रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। अब जो है इस पे आ जाते हैं, इसको हम लगा लेते हैं जी ऑरेंज, यहाँ से ऑरेंज लगा के थोड़ा सा हम कर लेते हैं हल्का सा डार्क, इसी की कॉपी करते हैं यहाँ डाल देते हैं और इसको जो है हम यहाँ से करेंगे मजीद डार्क। ठीक है। इस तरह से तेज ऑरेंज हो जाएगा ये वाला। फिर आपने जी प्रेस करना है और यहाँ से जो है ये ऑरेंज लगा देना है। इसको आप कंट्रोल डाउन पे करेंगे और इनकी दोनों की आउटलाइन आप खत्म करेंगे, तो ये देखें इस तरह से आपका बड़ा खूबसूरत सा टच बन जाएगा कि जो है कलर स्कीम का, कि आपने यहाँ पे अगर ये थोड़ा कम नज़र आ रहा हो तो आप जी प्रेस करके इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे डार्क नज़र आए। उसके बाद इसका भी ऐसे ही है, आप थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको ये डार्क नज़र आना पड़ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक तो मैं आपको इसी को बना के दिखाता हूँ। इस तरह से हमने ये सेट कर लिया, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। अब खाली ये सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा पिचकाते हैं। ठीक है। ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया, मतलब कि डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया, रुख भी एम का, चीज़ें भी। इसको यहाँ ले आते हैं। अब ये जो बनाया था एफ हमने जो है इसके ऊपर 12 प्रेस किया है, मतलब कि शेप टूल ली है और शेप टूल से हम इसको कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से गुलाई। ठीक है। इसको भी हम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी गुलाई हम देखेंगे 0.7 की कुछ है। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और 0.177 इंटर करेंगे, ये गुलाई हो जाएगी। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और 0.177 ये गुलाई हो जाएगी। इसको भी सिलेक्ट करेंगे 0.177। तो ये देखें ये आपका इस तरह से गुलाई वाला बन सकता है। आप इसकी भी कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बनाने के बाद ये बताता हूँ कि अगर आपने गुलाई ज़्यादा करनी है, ये कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ से एक साइड से गुलाई कर ली, फिर कंट्रोल प्रेस से आपका यहाँ से गुलाई कर ली, यहाँ से गुलाई कर ली, इसको यहाँ से गुलाई कर ली। अब ये जो चीज़ है इसको भी इस तरह गुलाई कर सकते हैं। तो ये गुलाई आप करते जाएंगे और चीज़ें डिज़ाइन का रुख और ये जो है आपका चेंज होता जाएगा। अब इसकी ये करते हैं जी कॉपी। इसमें अगर हमने इफेक्ट देना हो, इसमें नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी भी मतलब के डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन है, लोगो है, अगर हमने उसमें इफेक्ट देना हो तो क्या सूरत हाल करें। अब मिसाल लेता हूँ कि हमने पहले तो एक चीज़ लगाई है, इसको हम इफेक्ट देते हैं थोड़ा इस तरह से। यहाँ पे हम बॉक्स लगाते हैं और बॉक्स लगाने के बाद कंट्रोल क्यू करेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे ये कर देते हैं कर्व करके शेप टूल के साथ। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं वही जो इसके ऊपर नज़र आए। तो ये कलर देखें कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको जो है थोड़ा ले जाएंगे लाइट पे। ठीक है। लाइट पे, लेकिन ये मज़ा नहीं कर रहा, इसको ले जाते हैं थोड़ा डार्क के अंदर। इस तरह से देखें ये डार्क के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और इसको इस तरह से कर देना है मिक्सअप, थोड़ा ऊपर कर लें। इसकी कॉपी बना लें, यहाँ पे एक कॉपी बना लें, यहाँ पे एक, यहाँ पे बना लें। अगर इनमें गैप देना है इस तरह से आप गैप दे सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें और बाहर एक कॉपी कर दें। एक जो है आप इसी को कर लें अंदर कॉपी, इसके अंदर पावर क्लिप कर दें। ये अनग्रुप नहीं किया हुआ, इस वजह से इसको अनग्रुप करें पहले और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें। तो ये देखें इस तरह इसमें इफेक्ट आ रहे हैं। अब यही इफेक्ट गोल में लगाएं, दूसरी चीज़ों में लगाएं तो वो भी लग सकते हैं।
ये जो है हम इसी की कॉपी बनाते हैं, यहाँ ले आते हैं। आपने जो है यहाँ से आके पहले करना है कलर सेलेक्ट और एक एक में कलर ऐड कर देना है। ठीक है, इसको इस तरह लगाएंगे, इसकी पहले कॉपी भी बना लें ताकि हमने दरमियान वालों में भी लगानी है और ये लग जाएगा। इधर लगाना है तो इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, इस तरह करके। और कलर जो है आप यही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये गुम हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको आगे डार्क करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क था, इस वजह से ये हम यहाँ पे कर लेंगे। अब इसी की कॉपी बनाएंगे और यहाँ से फ्लिप कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि यहाँ से जो है ये कलर करना है सिलेक्ट और यही लगा देना है, इसकी आउटलाइन को भी यही लगाना है। और राइट क्लिक करेंगे, आपने पावर क्लिक कर देना है इसके अंदर, डाउन पे करेंगे और इस तरह से पावर क्लिक कर देंगे। इसको भी डाउन पे करेंगे, ये पावर क्लिक। अब ये जो हमने लगाया इसका रुख हमने ऊपर कर दिया है, तो इसका रुख हम कंट्रोल करके इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसमें देखें ये इफेक्ट आ जाएगा, तो ये देखें इस तरह से। अब ये थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, मुश्किल क्यों था कि इसमें जो है हमने थोड़ा इफेक्ट थोड़ा लंबा चौड़ा दिया, तो इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर। कलर जो है ये हम कर लेते हैं जी ब्लैक में। ठीक है, और ये हम कर लेते हैं ये, अब इसका जो ये कलर है इसको हम सेलेक्ट करते हैं जैसे हमने पहले किया है, इसको थोड़ा सा हम करेंगे चेंज। ठीक है, ये इस तरह से हमने कर लिया। अब आसान सा इफेक्ट क्या है कि हमने यहाँ से ये दायरा लिया। ठीक है, इस पे हम कलर लगाते हैं ये वाला। इसी दायरे को हमने कॉपी किया, यहाँ पे छोटा कर दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके लगा दिया, एक हमने हाफ करके लगा दिया और एक हमने लगा दिया यहाँ पे। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर लेंगे सारे को इस तरह से, और कलर जो है आप थोड़ा डार्क कर लेंगे और एक कॉपी यहाँ पे बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक, यहाँ से इसका रुख चेंज करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। एक कॉपी बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक। इसको जो है आपने क्या करना है कि इस तरह से पहले तो सिलेक्ट करके रोटेट करना है कि जो, क्योंकि जो रोटेट इस तरह से आप कर सकते हैं। जब डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, तो आप जहाँ पे घुमाएंगे वो रोटेट हो जाएगा। फिर आपने ये टूल लेना है और ये कलर पिक करके इसमें डालते जाना है। ठीक हो गया, इसकी भी कॉपी बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर पावर क्लिक। अब ये जो था इसको आपने यहाँ से फ्लिप करना है, तो ये इस तरह घूम जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसको पहले साइड पे करें और यहाँ से ये टूल लें, ये कलर सेलेक्ट करें और सारे के अंदर ये पुट कर दें और ये आपने इस तरह से राइट क्लिक करना है और पावर क्लिक। तो ये देखें, ये आप इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं एक डिज़ाइन के अंदर, चाहे वो जो भी डिज़ाइन हो, कोई भी हो, किसी तरह का भी लोगो हो, तो आप जो है उसको आसानी के साथ इस तरह इफेक्ट दे। जैसे मैंने उसमें दिया था, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने उसमें, इसमें भी जो भी डिज़ाइन हो तो आप उसके अंदर इस तरह से इफेक्ट सुकून से दे सकते हैं। इसकी दोस्तों बनाते हैं कॉपी एक। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं कॉपी और इसको ये कर देते हैं ख़त्म, और ख़त्म करके ना इसको कर देते हैं टोटल को वेल्ड। अब जब आप वेल्ड करेंगे तो ये इसकी शेप बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है आपने लगाना है बॉक्स, ये इस तरह से करके। ठीक है, अब बॉक्स लगाते जाएंगे तो एक एक बॉक्स में आपने कलर पुट करते जाना है। अब ये मिसाल, अब क्योंकि इस पर अगर मैं मुख्तलिफ लगाता जाऊँगा ना, ये कलर बनाने बैठ जाऊँगा, तो ये जो सीन है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से करके आसानी के साथ जो है, ये देखें मैं अब इसको रुक चेंज करता आ रहा हूँ। इसी को हम जो है फ्लिप करके नीचे कॉपी करते जाते हैं, ये इस तरह हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो डिज़ाइन मतलब कि हो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको अगर हमने चेंज करना है तो आप इस तरह से करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। हाफ पे हमारा ये सीन आ गया, हाफ पे आप ये लगा सकते हैं। लेकिन जो कलर मैंने डिसाइड किया था, कलर ये बेस्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ एक अंदाजे के लिए बताया था कि, लेकिन आप इस तरह से कलर स्कीम अपनी बनी हुई जो चीज़ें पूरी के अंदर भी लगाना चाहें तो आप इस तरह से वेल्ड करके आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।